वंदे मातरम दोस्तों। आज की स्टोरी है द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वुड कटर मीन्स लकड़हारा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ईमानदार लकड़हारे की। इस स्टोरी से हम लोग मोरल भी सीखेंगे, साथ में ग्रामर, डेली यूजेस वर्ड्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, प्रीपोजिशन और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के थ्रू जितनी अच्छी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, शायद वैसे नहीं सीख सकते हैं रटने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ वुड कटर हु लिव्ड इन अ विलेज। वंस मीन्स एक बार, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, वुड कटर मीन्स लकड़हारा। एक बार एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन अ विलेज। हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव। जो एक गांव में रहता था। अब यहाँ ग्रामर की क्या चीज़ है देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस दियर से स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी सेंटेंस दियर से तब स्टार्ट होता है जब वहाँ पर किसी चीज़ का के होने या न होने की बात हो रही हो। जब वहाँ पर कोई चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है, तो सेंटेंस का जो कर्ता होता है वो दियर होता है। मतलब उस सेंटेंस की शुरुआत हम दियर से करते हैं। अब यहाँ पर थी बात कि एक लकड़हारा था मतलब लकड़हारा था, लकड़हारा होने की बात की जा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में दियर वाज आ वुड कटर। मतलब कर्ता के रूप में दियर का प्रयोग किया गया है। समझ गए होंगे। हु लिव्ड इन अ विलेज, यहाँ पर लिव्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हु मीन्स जो कर्ता के रूप में है, लिव्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। और जब किसी कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। ये कह लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही होता है। लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड। तो उस वह तो यहाँ पर हु लिव्ड इन अ विलेज। हु मीन्स जो, अ विलेज मीन्स एक गांव में, लिव्ड मीन्स रहता था। आगे चलते हैं। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन मीन्स आदमी। वह एक बहुत ईमानदार आदमी था या व्यक्ति था। वन डे, वन डे एक दिन, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन। वन डे एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स। वन डे एक दिन, ही मीन्स वह, कट मीन्स काटना होता है, लेकिन कटिंग आईएनजी लगी है तो रहा के अर्थ में ले जाएंगे। वो कटिंग मीन्स काट रहा, वाज मीन्स था, वुड मीन्स लकड़ी, विथ मीन्स से या साथ, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी से। हिज मीन्स हिज एक्स, अपनी एक्स मीन्स कुल्हाड़ी से। तो वन डे एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से, वुड मीन्स लकड़ी, काट रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर टेंस आप देख रहे हैं कि एक वचन करता ही, सी, इट, ही के साथ सहायक क्रिया वाज है और मुख्य क्रिया या मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ी है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि जब वाज वेयर होता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हो तो समझ लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे चलते हैं। और प्रीपोजिशन की बात यह है कि जब किसी चीज की सहायता से हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर विद का प्रयोग होता है। विद कि जिसे कह दिया जाए कि वो पेन से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग विद पेन। इसी तरह से वो कुल्हाड़ी से काट रहा है तो ही इज, या कह लीजिए काट रहा था तो ही वॉज कटिंग वुड, लकड़ी काट रहा था, किससे, विद एक्स, मतलब एक्स से काट रहा था, विद हिज एक्स। ठीक है।
तो ये विद की प्रीपोजिशन को जो है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। इट मीन्स यह या वह, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, हॉट मीन्स गर्म, डे मीन्स दिन। यह एक बहुत गर्म दिन था। ही फेल्ट थर्स्टी। ही मीन्स वो, फेल्ट मीन्स महसूस किया, थर्स्टी मीन्स प्यासा। तो जब फेल्ट थर्स्टी होता है तो उसका एक ही अर्थ निकालते हैं कि प्यास लगी, प्यास लगी। ही फेल्ट थर्स्टी, उसे प्यास लगी। आगे देखो, एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। एंड और, वेंट मीन्स गया, टू द रिवर मीन्स नदी पर, टू ड्रिंक पीने, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, वाटर मीन्स पानी। और पानी पीने के लिए रिवर पर गया, रिवर मीन्स नदी, वेंट मीन्स गया। अब यहां पर कौन सा टेंस बन रहा है? फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, और गो मीन्स जाना होता है, और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, सेकेंड फॉर्म वेंट। तो ये निश्चित रूप से सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है कर्ता के साथ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। आगे चलिए। His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. His axe, उसकी, his means उसकी, axe means कुल्हाड़ी, his axe उसकी कुल्हाड़ी, slipped means फिसल गई, accidentally, accidentally मतलब गलती से, from means से, his hand उस, his hand उसके, hand means हाथ, hand means हाथ से, एंड फेल मीन्स गिर गई, इनटू द रिवर, कहाँ गिर गई? इनटू द रिवर, रिवर मीन्स नदी में। अब क्या हुआ कि उसकी कुल्हाड़ी, हिज हैंड्स उसके हाथ से, गलती से, एक्सीडेंटली गलती से फिसल गई, और रिवर मीन्स नदी में गिर गई। अब ग्रामर की चीज देखिए यहाँ पर कि स्लिप्ड लिखा है किसी कर्ता के साथ, वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरी बात, जब कोई चीज कहीं से हट जाए एकदम से, जैसे उसके हाथ से ये कुल्हाड़ी गलती से गिर गई, छूट गई, तो किस चीज का? फ्रॉम, से के अर्थ में। लेकिन जब कोई चीज अलग हो रही है, यहाँ पर हाथ से कुल्हाड़ी अलग हो रही है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। और जब कोई चीज अचानक कहीं पर गिर जाए पानी में, रिवर में, पानी में, तो वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। अगर पानी में कोई चीज अचानक गिरती है, जंप इनटू द वाटर, ऐसे पानी में कूदना हो, जंप इनटू द वाटर, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। तो पानी में जब कोई चीज गिरती है तो उसके पहले, या नदी में कोई चीज गिरती है तो उसके पहले रिवर का, सॉरी, इनटू का प्रयोग करते हैं, ये प्रीपोजिशन है। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, क्राइंग मीन्स रोना या चिल्लाना। लकड़हारा रोना शुरू किया या रोने लगा। आगे देखिए, द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राई एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम। रिवर गॉडेस, रिवर मीन्स नदी, गॉडेस मीन्स देवी, गॉड मीन्स देवता होता है, और गॉडेस मीन्स देवी होता है। नदी की देवी, नदी की देवी ने, हर्ड मीन्स सुनी, हिज क्राई मीन्स उसकी, क्राई मीन्स उसका रोना, हिज क्राई उसका रोना, नदी की देवी ने उसका रोना सुना, एंड और, फेल्ट मीन्स महसूस किया, पिटी मीन्स दया, आन मीन्स पर, हिम मीन्स उसके ऊपर, और उसके ऊपर दया आ गई। फेल्ट पिटी मतलब दया आ गई या दया की। सी केम, सी मीन्स वह, केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, ऑफ मीन्स से, वाटर मीन्स पानी, वो पानी से बाहर आई। कम की सेकेंड फॉर्म केम है, तो पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। गॉडेस देवी, वाई आर यू क्राइंग, यू मीन्स तुम, वाई मीन्स क्यों, क्राई मीन्स रो रहे हो, आर मीन्स हो, तुम क्यों रो रहे हो।
या चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पर रोने से है अर्थ तुम क्यों रो रहे हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव शब्द से, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर इज एम आर का जब प्रयोग हो सहायक क्रिया का और के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी हो तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं का अर्थ हिंदी का अनुवाद जब करते हैं तो आता है तुम क्यों रो रहे हो। उठकटर लकड़हारा, माई एक्स हैज फॉलन इनटू द रिवर। माई एक्स मतलब मेरी कुल्हाड़ी, फाल मीन्स गिरना होता है, फालन जब हैज फालन होता है तो उसका अर्थ होता है गिर गई है, इनटू द रिवर मतलब पानी में, रिवर मीन्स नदी में, रिवर मीन्स नदी में, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब यहाँ पर माई एक्स एक वचन कर्ता के साथ, ये कह लीजिए कि सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और क्रिया की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब हैज है होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे चलिए, व्हाट विल आई डू नाउ। आई मीन्स मैं, व्हाट मीन्स क्या, नाउ मीन्स अब, करूंगा मैं अब क्या करूंगा, या कह लीजिए कि अब मैं क्या करूंगा। तो ये विल लगा है, तो जब किसी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। और उसके अर्थ में हिंदी में गागे गी करके अर्थ आता है। जैसे मैं क्या, डू मीन्स करना होता है, लेकिन विल है तो मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। तो हाउ विल आई अर्न माई फैमिली। हाउ मीन्स कैसे, आई मीन्स मैं, अर्न मीन्स कमाऊंगा, फार मीन्स के लिए, माई फैमिली मीन्स अपने परिवार। आई के साथ जब माई आता है तो इसका अर्थ होता है अपना। तो मैं अपने परिवार के लिए हाउ मीन्स कैसे कमाऊंगा, ये इसमें भी विल है, आई के साथ सहायक क्रिया विल, तो ये और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं कैसे कमाऊंगा। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ अ गोल्डन एक्स। गॉडेस मीन्स देवी, वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर मीन्स पानी में, एंड और केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, विथ मीन्स साथ, आ मीन्स एक, गोल्डन मीन्स सोने की, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। देवी पानी में चली गई एंड और एक सोने की कुल्हाड़ी, गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन। जब कोई सेंटेंस इज एम आर मतलब कि या और किसी सहायक क्रिया से शुरू हो तो जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो वो हम क्या से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, क्या से। तो ये इज सहायक क्रिया से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो जब हिंदी बनाएंगे तो पहले क्या अर्थ लेंगे हिंदी में। तो क्या यह, दिस यह, योर एक्स आपकी कुल्हाड़ी, इज मीन्स है, जेंटलमैन मीन्स सज्जन, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है सज्जन, सज्जन, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी सज्जन है। ऊट कटर लकड़हारा, नो नो नहीं नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स। यह, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, गोल्डन मीन्स सोने की, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, यह एक सोने की कुल्हाड़ी है। बट लेकिन, माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, वॉज मीन्स वॉज मेड ऑफ आयरन, आयरन मीन्स लोहे, ऑफ मीन्स काके की, मेड मीन्स बनी, थी मेरी कुल्हाड़ी आयरन मीन्स लोहे की बनी थी। ये ऊटकट्टर ने लकड़हारे ने बताया। द रिवर गॉडेस नदी की देवी वेंट इनटू द वाटर
अगेन, नदी की देवी, रिवर गॉडेस, नदी की देवी, वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर पानी में, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से, नदी की देवी पानी में फिर से चली गई, एंड और केम आउट विथ अ सिल्वर एक्स, और केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, विथ मीन्स साथ, आ मीन्स एक, सिल्वर मीन्स चांदी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, और एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस, देवी, गॉडेस मीन्स देवी, मतलब देवी कहती हैं, इज दिस योर एक्स डियर। फिर ये देखिए, ईज से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, सबसे पहले सहायक क्रिया ईज आई, तो फिर इसका जब हिंदी हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या शब्द को लेंगे, तो बोलेंगे क्या यह योर एक्स, आपकी कुल्हाड़ी, इज मीन्स है, डियर मीन्स प्रिय, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्रिय, ऊट कटर लकड़हारा। नो नो, दिस इज अ सिल्वर एक्स, बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। नो नो, नहीं नहीं, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, सिल्वर मीन्स चांदी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, यह एक चांदी की कुल्हाड़ी है, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, या बट मीन्स बल्कि, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, आयरन मीन्स लोहे, ऑफ मीन्स की, मेड मीन्स बनी थी, माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। बहुत ही ऑनेस्ट वुडकटर है भाई, ऐसा वुडकटर जल्दी जल्दी कहाँ मिलता है, कोई व्यक्ति ही ऐसी जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता है, जो कि केवल वो लोहे की कुल्हाड़ी थी, तो लोहे की कुल्हाड़ी आयरन एक्स ही बार बार मांग रहा था उसको, और कोई दूसरी ना तो गोल्डन ना ही सिल्वर एक्स से मतलब था। चलिए आगे देखते हैं, ऐसा ही होना भी चाहिए। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट विथ एन आयरन एक्स। रिवर गॉडेस नदी की देवी, वेंट मीन्स गई, इनटू द वाटर मीन्स पानी में, अगेन मीन्स फिर से या दोबारा, एंड और केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, विथ मीन्स साथ, एंड मीन्स एक, आयरन एक्स, आयरन मीन्स लोहे की, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी के साथ। अब क्या हुआ नदी की देवी फिर से पानी में गई और एक लोहे की, आयरन एक्स मतलब लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आई। अब यहाँ पर आप देखिए प्रीपोजिशन, सॉरी, एंड का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल होते हैं ए एन और द, तो एंड का प्रयोग किसी के पहले तब होता है जब कोई वावेल से स्टार्ट हो, कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट हो, कोई थिंग्स जैसे आयरन है, लोहा, तो ये वावेल से स्टार्ट है, वावेल मतलब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो, और उसका जो उच्चारण हो वो भी स्वर ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आई हो और उसका उच्चारण कुछ और हो, स्वर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आयरन, तो आ का आ एक स्वर है, मतलब वावेल आई है तो, और साथ में इसका उच्चारण भी वावेल ही होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए। तो ये आयरन आ से स्टार्ट है, मतलब ये स्वर है, इसके पहले एंड आएगा। आगे चलिए, गॉडेस देवी, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है, या क्या ये आपकी है, ऊट कटर लकड़हारा। यस यस, दिस इज माइन, यस मीन्स हाँ, यस मीन्स हाँ, दिस मीन्स यह, माइन मीन्स मेरी, इज मीन्स है, यह मेरी है। गॉडेस देवी, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, आ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन मीन्स आदमी, तुम एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीज्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, प्लीज्ड मीन्स खुश, विथ मीन्स से, यस यू मीन्स तुमसे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम्हें, योर ऑनेस्टी मीन्स तुम्हारी ईमानदारी के लिए, रिवार्ड मीन्स इनाम, दूंगी। अब दूंगी क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है,
विल और लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो वाक्य के अंत में गागेगी करके आएगा। तो उसी तरह से मैं, यू मीन्स तुम्हें, योर ऑनेस्टी तुम्हारी ईमानदारी, फॉर मीन्स के लिए, रिवार्ड मीन्स इनाम दूंगी। द रिवर गॉडेस गिव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर। अब क्या हुआ कि रिवर गॉडेस नदी की देवी ने, गिव मीन्स दे दिया, ऑल द 3 एक्सेस, ऑल मीन्स सभी, 3 मीन्स तीनों, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ियां, टू द वुड कटर मीन्स लकड़हारे को। नदी की देवी ने लकड़हारे को सभी तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। गिव मीन्स देना होता है और गिव मीन्स दिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वुड कटर लकड़हारा। थैंक यू गॉडेस, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, गॉडेस मीन्स देवी, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली। यू आपने, मी मीन्स मेरा, और माई फैमिली मीन्स मेरे परिवार का, को आपने, मी मीन्स मुझे और माई फैमिली मीन्स मेरे परिवार को, से हैव सेव्ड मीन्स बचाया है, बचाया है। आपने मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। यहाँ पर बहुवचनकर्ता यू के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। इन वाक्यों के अर्थ में चुका है, चुकी है, या है, ई है करके हिंदी में अनुवाद में आता है। तो इसीलिए ये हुआ कि तो आपने मुझे और मेरे परिवार को, माय फैमिली मेरे परिवार को बचाया है। अब यहाँ पर मोरल क्या निकल के आया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इज मीन्स है, द बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, पॉलिसी मीन्स नीति, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ स्टोरी से सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।